हेलो फ्रेंड्स। तो ये एक सेकेंड वीडियो है, थर्ड वीडियो है आई थिंक, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का। और इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने क्लास में कराए थे, और इसी तरह के क्वेश्चंस को मैं ज़रा सा वीडियो बना के डाला हूँ ताकि उनका जिनको इन क्वेश्चन में डाउट था या परसेंटेज के चैप्टर में थोड़ा बहुत भी डाउट बच रहा है, उनको आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लीजिए। कहा गया है कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% क्या है, नमक है। यानी कि एक पानी का मिक्सचर है, उसमें नमक पहले से ही पड़ा हुआ है, नमकीन पानी है, उसमें 5% नमक है, 95% पानी है। ये ध्यान रखिएगा। वाष्प के द्वारा घोल में से 1 लीटर पानी को निकाल दिया जाता है। वाष्प के द्वारा यानी कि उस पानी को गर्म किया गया, गर्म करके हवा में क्या उड़ गया, पानी उड़ गया, वाष्प बन गई। नमक थोड़ी ना उड़ा होगा, नमक तो उतना ही रहा होगा। तो कह रहा कि शेष बचे घोल में से नमक का प्रतिशत कितना हो जाएगा। अच्छा, 5% पहले नमक था, तो अब नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी घट गई है। चलो इसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस, चलो लेट्स सी। पहले तो 6 लीटर पानी था, उसमें 5% नमक, तो 6 लीटर का 5% होता कितना है, पहले ये निकाल लेंगे। 6 लीटर का 5% होता है 5 6 का 30। ऐसे कर सकते हो ना, 5/100, 5 6 का 30, यानी कितना आ जाएगा, 0.3 लीटर। क्लियर। इतना है नमक। बाकी बचा कितना है, 5.7 लीटर पानी बचा हुआ है। अच्छा, 1 लीटर पानी निकाल देंगे तो 4.7 बच जाएगा ना, पानी भाप बनेगा ना, नमक थोड़ा ना भाप बनेगा। और अभी भी देख लिया जाए तो 0.3 और 4.7 ऐड कर दो, कितना लीटर सोल्यूशन आ गया, 5 लीटर सोल्यूशन। वैसे भी 6 में से अगर 6 लीटर में 1 लीटर घटा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। और ओवरऑल नमक की मात्रा कितनी है, 0.3 परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दो, ये आ जाएगा 20, 20 से गुणा करोगे 0.3 का, ये पॉइंट हटा करके इसको ऐसे कर दो जरा सा। अच्छा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ ना। यह आ जाएगा कितना, 0.3 इंटू कितना, 100। अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 6% हमारा सही आंसर है। क्लियर। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना कर दें तो प्राप्त भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/9 हो जाती है। मूल भिन्न क्या थी, हमने मान लिया कि मूल भिन्न x/y थी। अब x में क्या कर दिया गया है, 25% की वृद्धि कर दी गई है, यानी 125 कर दिया गया ना x का। क्लियर। और y को क्या कर दिया गया है, दुगना, यानी 2y कर दिया गया है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यानी कि x का 125/100 और इंटू में आ जाएगा ये 2y, तो ये कह रहा है कितना हो जाता है, 5/9 हो जाता है, 5/9। 25 पचे 125, 25 चौको 100। ठीक है। और ये 5 से ये 5 कट गया, तो x बटे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8y बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/9। अच्छा, 8 को मल्टीपल करके यहाँ पर ला सकते हैं ना, तो यानी कि x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/9। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कहा गया कि एक भिन्न के अंश में हम 200% की वृद्धि कर रहे हैं और हर में 400% की वृद्धि कर रहे हैं, तो प्राप्त परिणामी बिल कितनी, भिन्न कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। मूल भिन्न क्या थी, अगर मैं x/y ही रखूँ, x में क्या कर दिया, 200% की वृद्धि। x में 200% की वृद्धि का मतलब है 300/100। जैसे ऊपर 25% की वृद्धि करी थी तो 100 जोड़ करके 125 लिख दिया था, तो 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा ना। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यानी कि 3x। क्लियर। और y में कितना, 400% की वृद्धि कर रहा है, तो 400 का 100% जोड़ दो, यानी कुल टोटल 500%। ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 3x/5y रखूँ तो वो किसके बराबर है, कह रहा है 21/20 के बराबर है। 3 सते 21, 5 चौको 20, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4। क्लियर है ना। क्लियर। और इस लाइन को क्या करने की ज़रूरत है, नहीं, 100 200 वाले में तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अरे सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, हाँ, क्योंकि अगर जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 100 रुपये और कमा लिए, कितना परसेंट हो गया, ये पूरा 100% की वृद्धि होगी कि नहीं। अगर देखा जाए 100% की वृद्धि हो गई, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कितना रुपये हो गया मेरे पास 100% की वृद्धि पर, सॉरी 200, 100% की वृद्धि पर 200, तो 200% की वृद्धि पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 300 रुपये।
300% की वृद्धि पर कितना आ जाएगा? 400 रुपये। 400% की वृद्धि पर कितना आ जाएगा? 500 रुपये। इसका मतलब है जितना परसेंटेज की वृद्धि होगी वो उसका एक बढ़ा करके उसका गुना हो जाता है। यानी कि कुल मिला करके अगर मैं बात करूं कि किसी भिन्न के अंश में कहा गया 200% की वृद्धि करी गई, यानी वो भिन्न 3 गुना हो गई है। और फिर हर में 400%, यानी कि वो भिन्न हर जो है 5 गुना हो गया है। वो कितना? 21/20। डायरेक्टली ये लाइन लिखनी है, वो वाली लाइन आपको लिखनी ही नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, वो लाइन तो लिखवाई थी हमने। क्लियर। अब अगला देख लेते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में आपकी कमी कर दी गई है। 15% की वृद्धि का मतलब है, अब डायरेक्टली मैं करूँगा, एक्स में 15% की वृद्धि करी गई तो 115 लिखूँ, अपॉन हर में कमी की गई कितने की? 8% की। तो 100 में से 8 कम करके 92 लिखूँ, कितना हो जाएगा? 15/16। चलो 2 से काट दे 8 आ जाएगा, 2 से काट दे 46, 2 से काट दे 4 और 2 से काट दे 23। अब 5 से काट दें, 5 3 15, 5 से काट दें 5 दूनी 10, 5 3 15 और 23 का 23 से काट देते हैं, कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। x/y बराबर 3/4। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो उसकी मैथ ना थोड़ी सी फिर वीक में पड़ जाती है। कारण क्या है, हमने 2 ही कॉन्सेप्ट बताया, एक ही कॉन्सेप्ट मेरा है सी। पहला तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर कैलकुलेशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन कितनी भी स्ट्रांग हो कोई फ़ायदा नहीं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब भाई जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पा रहे हो तो भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये डबल सी का जो फॉर्मूला है ना, उस पर हमेशा अप्लीकेबल रहो, क्योंकि कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन आपको समझ में भी आना चाहिए, प्लस आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाकर के आप बहुत अच्छा कर पाओगे। क्लियर। चलो अब अगला करते हैं। अगला क्या कहा गया है कि यदि दो संख्याओं में यदि दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या का इतना परसेंट और इतना परसेंट अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं x और y, और तीसरी संख्या मान लेते हैं z को हमने मान लिया 100। तो जो पहली x है ना, वो 100 से कितना परसेंट अधिक है? ये देख लो, 30% अधिक है, तो 130 हो जाएगा। और y जो है ना, वो दूसरी संख्या से कितना? 140 हो जाएगा। तो कह रहा पहली संख्या यानी 130, दूसरी संख्या का यानी कि 140 का कितना परसेंट है? कर लो, सॉल्व कर लो, 0 0 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 से काट दें, नहीं 2 से काट दें, 2 सत्ते 2 पचे, 13 पचे 65, यानी 650 बटे कितना? 7। अब 650/7 डिवाइड करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना, ठीक है ना। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जरा सा देखना, जरा समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? किसी संख्या के 600 का 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या इतनी है। कोई संख्या है मान लो x, और उसी x का क्या? अच्छा रुको 600 के 75% का 2/3 एक संख्या में से, एक संख्या मान लो x, सही कर रहे थे, उसमें 600 का 75% का 2/3 का मतलब है 2/3 दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, रेड, आई थिंक सो रेड, ठीक है 2/3 ये लिखा था। वो कितना है? ये इसकी वैल्यू कितनी है? 320 के बराबर है। सॉल्व करने की जगह नहीं बची है ना मेरे पास। चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं, ज़रा सॉल्व करते हैं ना। ये 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक। तो x का कितना आ गया? x माइनस 600 का 2 नहीं 3 है, यहाँ पर 3 है तो मैं 3 लिख लेता हूँ। 3/4 इंटू 2/3 बराबर कितना है? 320 है। अच्छा 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर। तो 1/2 को इधर से करेंगे कितना आ जाएगा? 300। अब 300 उधर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 320 में से अगर 300 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 620। हमारा यही तो आंसर है। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा। कैलकुलेशन है, अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर बताने के लिए थोड़ा सा मुझे क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पर लेते हैं हम वाइट कलर और ये इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा हम अपने लिए एक लिखने की जगह बना लें ना, ओके। थोड़ा सा अवॉइड करना बाहर की आवाज़ों को, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना ली लिखने के लिए। आई होप सो क्लियर होगा। इसको भी हटा देते हैं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया कि एक दुकानदार 75 रुपये में एक कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है। यदि एक पेंसिल बॉक्स 80 में बेचता है तो वह 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 हफ्ता में कितना धन कमाएगा, ठीक है। 75 रुपये में एक कॉपी बेचता है, 4% का लाभ कमाता है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कितने रुपए वो लाभ कमा रहा है। देखो कह रहा कितना धन कमाएगा, कितना धन कमाएगा। 45 रुपये की चीज़ बेच रहा, 4% का लाभ कमा रहा। अगर उसने x रुपये का ख़रीदा है और 4% लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 रुपये ना कमा के वो 104 रुपये कमा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 45 है। ये मैं कॉपी का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा 45, अब देखो इसको 3 से काट दें। ओ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी दिमाग कहाँ से दिमाग चल रहा है, ठीक है ना। देखो x का नहीं, 45 रुपये का 45 रुपये में बेचता है और 4 रुपये का लाभ कमाता है। तो 45 का मैं 4% निकालूँ, 45 का 4%, ठीक है। अच्छा ये एक कॉपी का हो गया। प्लस नहीं, दिमाग सही नहीं है अभी। 5 से काट दें, 5 नंबर 45, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 9/5। 9/5 का मतलब हो गया 1.8 रुपये का लाभ कमा रहा है एक कॉपी पर। अब वो कह रहा है यदि एक पेंसिल बॉक्स जो कि 80 रुपये का है उस पर वह 20% का लाभ कमाता है, तो उसका 20% निकाल लो। तो 8 दूनी 16, पेंसिल बॉक्स पर 16 रुपये कमा रहा है। यदि वह 10 कॉपियाँ, एक कॉपी पर 1.8, तो 10 कॉपी पर वो कमाएगा 18 रुपये, ठीक है। और 6 पेंसिल, 16 रुपये पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स पर 16 रुपये, तो 6 पेंसिल पर 16 छः 16 पंचे 80, 16 छः 96, 96, यानी कि पूरे अगर मैं इनकी बात करूं तो 8 6 14, 4 हाथ से लगा 1, तो 9 1 10 और 1 11, 114 रुपये वो कमा रहा है इन सबको बेच करके। बेचा और 2 हफ्ते में कितना कमाया, तो ये तो एक दिन का हुआ ना। 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो 2 हफ्ते का मतलब है 14 से मल्टीपल। अब 14 चौको 56 कि 6 हाथ से लगा 5, ठीक है। 14 का 11 से करेंगे, 14 के नाम 14 और 5 19 के 9 हाथ से लगा 1, 14 के नाम 14 और 1 15, तो वो 1596 रुपये कमा लेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझना ज़रा सा, और ये गड़बड़ कर दिया, एक बार फिर से समझना। मैं इसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करूँगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ना। इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा मेहनत कर रहा है मुझे, ओके ठीक है, आई थिंक सो, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ समझो, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है। तो कॉपी पर वो कमा कितना रहा है ये देखते हैं। 45 का 4% कितना हो जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 से काटता है 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, यानी कि 9/5 और डिवाइड करोगे तो 1.8 आ गया, ठीक है ना। इतना रुपए वो कमा रहा है एक कॉपी पर ऐसी कितनी कॉपी बेचता है, 10, तो इंटू 10 कर देंगे तो कितने रुपए आ जाएगा, 18 रुपये आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा, 18 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 10 कॉपियों पर 18 रुपये वो कमा लेगा एक दिन में।
6 पेंसिल बॉक्स, अच्छा एक पेंसिल बॉक्स 70 रुपये में बेचता है, 80 रुपये में बेचता है। ये पेंसिल बॉक्स पीवी की बात बता रहे हैं, और 80 रुपये में वो 20% का लाभ कमाता है। तो 20% को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16। अब 16 अगर ये आ गया, 16 कमा रहा है, ठीक है ना, कितना 16। और ऐसे वो कितने बेच रहा है, 6 पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, तो 16 छः का 96। 10 कॉपियाँ पर 18 रुपये और 6 पेंसिल बॉक्स पर 96 रुपये, दोनों को जोड़ देते हैं। 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, 9 1 10 11, 114 रुपये वो कमा रहा है एक दिन में। बट वो 2 हफ्ते तक वह कितना धन कमाएगा? तो 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन, तो 2 हफ्ते में होंगे 14 दिन। तो आपको 14 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। आराम से कर सकते हैं ऐसे। 14 का मल्टीपल देखो 96 दिख रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। 14 चौको 56, ठीक है। 6 हाथ से लगा 5, 14 का नाम 14 और 5 19 के 9, हाथ से लगा 1, 14 का नाम 14 और 1 15। तो ये आ जाएगा 1596 रुपये वो कमाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है ये 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए? इस सवाल को करना है ना थोड़ा सा चलो करते हैं, इसी को करते हैं, ठीक है। जगह नहीं है मेरे पास बस इसको करने की, मैं इसको ऐसा कर लूँ, छोटा कर लूँ, ठीक है। तो कह रहा 300 ग्राम की चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी है। तो 300 ग्राम के घोल में से अगर 40% चीनी है तो एक्चुअल में चीनी है कितनी, ये देख लो ज़रा सा। तो 300 का 40% निकालो, 300 का 40% कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120। 300 में 120 ग्राम तो चीनी है, तो 180 ग्राम क्या हो जाएगा टोटल सोल्यूशन, सॉरी 180 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है, घोल में। इसमें कितनी चीनी और मिला दी जाए कि 50% सोल्यूशन हो जाए? अगर मैं इसमें से मान लो 120 में से x ग्राम चीनी मिलाता हूँ, तो पूरे सोल्यूशन में भी तो 300 में से x ग्राम चीनी मिल जाएगी, और ये इसका कितना हो जाएगा 50/100, 50% तो यही होगा ना। क्लियर? समझना बहुत ध्यान से। 50 दूनी 100, 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीपल इससे हो जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, 240 प्लस का 2x बराबर कितना आ जाएगा 300 प्लस का x। मैं x को इस साइड ला रहा हूँ, इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, सारे x वाले एक साइड, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x बराबर 300 माइनस 240। अच्छा 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और 300 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा 60। हम कितने ग्राम चीनी और मिला दें, 60 ग्राम चीनी और मिला दें। क्लियर? आई होप सो क्लियर होगा। चलो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्या तरीका है, एक और तरीका है जो मैं आपको सोच रहा हूँ थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कह रहा है कि 300 ग्राम में से 45 ग्राम चीनी है, 4 3 12, 120 ग्राम चीनी हो जाएगी, 180 ग्राम ये पानी हो जाएगा। ये चीनी यानी कि शुगर की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर पानी यानी कि H2O वाटर की बात कर लेते हैं। साइंस की भाषा में लिख दिया, ठीक, केमिस्ट्री की भाषा में H2O। अच्छा हमसे कह रहा है कितनी चीनी और मिला दी जाए कि मात्रा क्या हो जाए, 50% हो जाए। चीनी की मात्रा अगर 50% हो जाएगी तो पानी की मात्रा कितनी होगी, वो भी 50% होगी ना, यानी चीनी और पानी दोनों आधा आधा हो जाएगा। क्लियर है? चीनी और पानी दोनों आधा आधा हो जाएगा। अच्छा हमने क्या मिलाया है, शुगर, चीनी मिलाई है, पानी तो मिलाया नहीं है, तो पानी जितना पहले रहेगा वो अभी भी रहेगा। और ये अगर आधा आधा का मतलब है ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, 180 180। भाई अगर 100 रुपये है, हमने कहा 50% हमको दे दो, तो 50% का मतलब 50 रुपये, यानी कि अब तुम्हारे पास भी कितना बचा 50 रुपये। तो 50 50 देखो बराबर हो गया ना, 50% का मतलब आधा आधा, यानी दोनों क्वांटिटी बराबर। तो 180 ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। एक चीज़ बताना, 120 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, x की वैल्यू कितनी जोड़ दोगे, 60 जोड़ दो, 180 हो जाएगी।
तो हमारा आंसर इससे भी डायरेक्टली आ सकता है। क्लियर? ओके, अगला करते हैं। कह रहा 500 ml में 40% क्या है, दूध की मात्रा 40% है। 500 ml में दूध की मात्रा 40% है। अच्छा, 4 पंचे 20 का मतलब हो गया 200 ml दूध है, बाकी 300 ml क्या होगा, वाटर होगा, पानी, दूध में पानी मिला होगा। ठीक है, दूध की मात्रा इतनी है। इसमें कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 70% हो जाए। चलो वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। पहले तो 200 में हमने मान लिया x लीटर दूध मिला दिया जाए, तो पूरी मात्रा में यानी कि 500 में कितना हो जाए, 1 सेकेंड। सॉरी, बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा, एक्चुअली सब्जी बेचने वाला आया था। और टाइम देख लीजिए ज़रा सा, ये देख लीजिए ना, 10 बज रहे हैं। हमने रात में वीडियो शुरू किया कि चलो अब सब्जी वाले कम से कम आवाज़ नहीं मारेंगे, तो वीडियो ख़राब करनी होती तो कुत्ते भी भौंकते हैं, सब्जियां भी बिकती हैं। चलो अब देखते हैं, कोई नहीं, उनको अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। अच्छा, 500 ml में दूध की मात्रा 40 है, तो हमने कहा था ना कि 500 ml का पहले दूध की मात्रा 40 है, ये इतना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 200। ठीक है ना। अब 200 में हम कितना दूध मिला दें, एक्स दूध मिला दें। ओवरऑल मात्रा कितनी है भैया, ओवरऑल मात्रा दूध की कितनी हो जाए, 70% हो जाए। तो ओवरऑल 500 में भी तो एक्स मात्रा बढ़ाएंगे ना, उसमें कितना हो जाए उसका, 70%, यानी 70/100, यही हो जाएगा, 70/100 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंटू 70/100। अच्छा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 से इसका मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 10x बराबर 7 से काट दिया, 7 पना 35, 00 प्लस 7x। अच्छा, इसको इस साइड ले आएंगे तो बचेगा कितना, 10x में से 7x जाएगा तो 3x बचेगा। ये उस साइड चला जाएगा तो 3500 में 2000 जाएगा, कितना बचेगा, 1500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15, 500। क्लियर? तो हमें कितना मिलाना चाहिए, 500 ml दूध और मिलाना चाहिए, ताकि वो कितनी हो जाए, 70% हो जाए। ठीक है, क्लियर? दूध की मात्रा, क्या इसको हम उस तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया था। देखते हैं, 500 अभी है, 40% का मतलब है 500 को 20, 200, अभी ये कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, 70% हो जाए, ये कह रहा है कितना हो जाए, 70% हो जाए। 70% का मतलब हो गया कि पूरी मात्रा का 30% ही पानी रहे। पानी मिलाया नहीं है, पानी तो मिलाया नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो 300 की जो वैल्यू है ना, 300 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 30% के बराबर है कि नहीं। अरे भैया 70% कह रहा है दूध हो जाए, तो पानी कितना हो जाए, 30%। अब 30% की वैल्यू किसके बराबर है, पानी मिलाया नहीं है, तो पानी तो यही रहेगा, उतना ही। ठीक, तो 300 हो जाएगा। तो 30% की वैल्यू 30% है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, सॉरी 10, 10 कहाँ 3। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 दाम 30, तो ये आ जाएगा 10। 1% की वैल्यू कितनी, 10। और हमें कितना चाहिए, 70%। 70% का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 700। अब 200 में कितना जोड़ दें कि 700 आ जाए, 500 जोड़ दें। क्लियर? फिर से समझते हैं। 500 ml था, हमें 40% दूध चाहिए था, 40 है वो तो है, तो 200 ml दूध है, बाकी 300 ml वाटर है। अच्छा, हमसे कहा गया है कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 70% हो जाए। अच्छा, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, अगर 70% दूध की मात्रा है तो पानी की बची हुई मात्रा 30%, और 30% की वैल्यू कितनी है, क्या हमने सॉल्यूशन में, यानी कि ये जो दूध है इसमें क्या पानी मिलाया है, नहीं, तो वो तो अभी भी उतनी ही रहेगी, 300 पहले थी, 300 लास्ट में भी रहेगी। तो 30% की वैल्यू 300, तो 1% की वैल्यू कितनी, 30 में क्या कर रहा हूँ, 10। ठीक है, ऐसे देख लो, एक इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैं बार बार क्यों लड़खड़ा जाता हूँ, क्यों लड़खड़ा जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता। 300/30, ठीक है ना, 0 0 यह आ जाता है 10, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 10।
ठीक है, मेरा दिमाग थोड़ा सा डायरेक्ट भागता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जब जल्दी से जल्दी आंसर निकालें, और उसी चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। कितना हो जाएगा 30, यानी 1% की वैल्यू कितनी 30। हमें दूध कितना परसेंट चाहिए 70% चाहिए। अगर इसमें 70 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 70 का गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 700। पहले से कितना है 200, आखिरी में चाहिए कितना 700। रिक्वायरमेंट कितने की है 500 की, बस ख़त्म हो गया। क्लियर। चलो अब अगला करते हैं। एक कहा गया है, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए पास प्रतिशत क्रमशः 35 और 40 है। यदि लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितना है। एक चीज़ समझना ज़रा, मान लो पेपर जो था वो X नंबर का था। अब लड़कों को कितना परसेंट चाहिए, लड़कियों नहीं लड़कों को चाहिए 40%, और उसको 40% नंबर चाहिए। 40% नंबर कब आएंगे, जब वो अभी कितना लाया है 483, जब उसको हम 170 नंबर और दे देंगे ना, तब सिर्फ पास हो पाएगा। तो x का 40% की वैल्यू किसकी बराबर है, इन दोनों के बराबर है। ये चीज़ समझ में आई ना। 483 नंबर लाया है, अभी वो फेल है, पर जब 170 नंबर ले आएगा ना, वो पास हो जाएगा। यानी 7 3 10, ये आ जाएगा 8 2 10, ये आ जाएगा 6। यानी जब 600 नंबर ले आएगा ना, तब वो पास हो जाएगा। अगर 600 नंबर पास हो जाएगा तो पासिंग मार्क्स है कितना लड़कों का 40%, यानी 40% की वैल्यू किसके बराबर है 600 के बराबर है। तो 35% की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्टली निकालूँ, अच्छा रहने दो। अच्छा, इसको 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ये 4 से काट देते हैं, 15 चौको 60 15, और ये 10 का 1 0 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, पर क्या हमारा आंसर ये है, नहीं। हमसे कहा गया है लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितना है, लड़कियां कितने नंबर ला के पास होती हैं 35%। तो 1500 का 35% निकालोगे ना भैया, तो 1500 का 35% निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0, तो 15 × 35 कर लो जल्दी से मल्टीपल। तो 15 5 75 की 5, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 75 के 7 लिख रहा हूँ। 75 की 5 हाथ से लगा 7, 15 3 45 और 7 52, यानी कि 525 नंबर अगर लड़कियाँ ले आएंगी तो लड़कियाँ पास हो जाएंगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का पिछली क्लास में हो चुका था कि एक परीक्षा में 30% अंक लाने पर 5 अंकों से वह अनुत्तीर्ण रहा। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक ले आया तो वह न्यूनतम अंकों से 10% अधिक हो गया, 10 अंक अधिक हो गया। तो उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक पूछ रहा है कितना है, पूर्णांक नहीं पूछ रहा है। तो पहले पूर्णांक निकाल लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आया 10 का, पर अंक में कितने का डिफरेंस आया 15 का। तो x का अगर 10% का नंबर का अंतर, यानी 10% की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। ठीक है, क्लियर। 150 नंबर का पेपर था, बट हमें तो पास कराना है ना, तो 150 का चाहे तो ऊपर से निकाल लो चाहे नीचे से, क्या 30% अंक निकालो 30%। अब 30% जब अंक निकाला तो 15 तय हो गया 45, पर अभी ये फेल है, अभी ये फेल है। इसको 5 नंबर से और दो, क्योंकि 30% ला करके वो अनुत्तीर्ण रहता है। 5 अंक और ले आता है तो वो पास हो जाता है। तो कितना नंबर लाना पड़ेगा उसको 5, यानी कि क्या बोलते हैं इसको 50 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। अगला देखते हैं जरा सा क्या हो रहा है। हाँ, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 900 लड़कियां, तो 11 से नहीं होगा 1100 होगा। यहाँ पर काट करके 1100 लिख लीजिएगा। ठीक है, 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें 40% लड़कियाँ तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अच्छा, तो ऐसे निकाल लो, 900 लड़कियाँ थीं, उसमें कितने परसेंट लड़कियाँ पास हुई 40%, तो फेल कितनी हो गई 60%। 2 0 से 2 0, 9 6 का 54, 540 तो फेल हो गई। लड़के कितने थे 1100, उसमें लड़के पास कितने हुए 50% लड़के पास हो गए, यानी 50% बचे हुए आधे लड़के फेल हो गए। तो 550 फेल हो गए। टोटल फेल कितने हो गए ये भी देख लेते हैं, 2 में से। तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 0 5 9 और ये 10 10 90, इतने लड़के फेल हो गए। तो प्रतिशत कह रहा है कितना अनुत्तीर्ण है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ लो, 900 और 1100, कुल टोटल लड़के लड़कियां कितनी हैं
2000। फेल कितने हैं? 10, 90 इंटू कितना? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको डिवाइड कर लो। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2.5, तो 54.5% लड़के फेल हो गए। क्लियर? आई होप सो क्लियर होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे जो क्लास में हुए थे। आई होप सो थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।